गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं हाजिर हूं फिर से राजस्थान के एक और ज़िले का संपूर्ण सामान्य ज्ञान लेकर के। तो आज हम देखते हैं कोटा संभाग का 12 जिला। आपको पता है कि कोटा संभाग के अंदर 4 जिले आते हैं और 4 जिलों में से एक जिला है 12। और 12 के बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी हासिल करते हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं कि 12 जिला राजस्थान में किस स्थान पर है। तो आपकी स्क्रीन पर राजस्थान का मैप और मैप पर 12 जिला मैं मार्क करता हूँ। ये आपका हो गया 12 जिला। ये आपका 12 जिला है जो साउथ ईस्ट में स्थित है। और 12 जिला की जो सीमा है, आपको पता है कि इस डायरेक्शन में आपका मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश से के साथ में 12 जिला अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। और अंतर्राज्यीय सीमा के साथ साथ में राजस्थान के जिन अन्य जिलों के साथ में 12 की सीमा लगती है, तो आपका पहला है वो कोटा जिला। कोटा के साथ में 12 की सीमा लगती है। और दूसरा है आपका झालावाड़ जिला। तो झालावाड़ के साथ भी 12 की सीमा लगती है। तो कुल 2 जिलों के साथ में 12 की सीमा लगती है। तो याद रखें कि ये एमपी के साथ अंतर्राज्यीय सीमा के साथ साथ में राजस्थान के 2 अन्य जिलों के साथ भी अपनी सीमा बनाता है। अब देख लेते हैं कि 12 में क्या क्या है, इसकी स्थापना और स्थापना के बाद में भौगोलिक परिदृश्य और क्या क्या है 12 जिले में, विस्तार जानकारी हासिल करते हैं। तो फर्स्ट आपका कौन सा संभाग है 12 जिला का, तो कोटा संभाग है। कोटा संभाग के अंतर्गत आता है। और 12 की जो स्थापना है वो 14वीं या 15वीं शताब्दी में, दोनों ही मिलते हैं, 14वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी में सोलंकी राजपूत यहाँ पे हुआ करते थे, जो शासन करते थे। उन्होंने 12 की स्थापना की थी। और इसका जो प्राचीन क्षेत्रीय जो नाम था वो था हाड़ौती प्रदेश। आपको पता है कि कोटा संभाग में हाड़ा शासकों का शासन था और उन्होंने हाड़ा शाखा की स्थापना की थी। इसी कारण से इस क्षेत्र को हाड़ौती प्रदेश कहते हैं। तो उसी हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत ये 12 जिला आता है। अब 12 जिला के कुछ अन्य नाम भी है, तो इसके उपनाम देख लेते हैं। एक बारह नगरी भी इसे बोलते हैं और दूसरा मसालों की नगरी भी इसे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मसाले अत्यधिक मात्रा में पैदावार किए जाते हैं। यहाँ का भौगोलिक परिदृश्य देख लेते हैं, 12 का भौगोलिक परिदृश्य। तो 12 जो है राजस्थान का 28वां जिला है, जो इसे 10 अप्रैल 1991 में जिला बनाया गया था राजस्थान के अंदर। 12 का भौतिक प्रदेश जो है दक्षिणी पूर्वी पठार का हिस्सा है, दक्षिणी पूर्वी पठार का हिस्सा है 12। और यहाँ पे जो वर्षा है वो 90 से 120 सेंटीमीटर होती है। मतलब वर्षा यहाँ पर बहुत अच्छी या अत्यधिक मात्रा में होती है, इसलिए यहाँ की जलवायु अति आर्द्र है। और जलवायु, ये तो सामान्य हो जलवायु हो गई। और कोपेन के अनुसार जो है यहाँ की जलवायु AW है। और AW का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। यहाँ पर चट्टाने भी है कुछ। तो चट्टाने कौन सी, यहाँ पे आग्नेय चट्टाने यहाँ पर पाई जाती है। और इसकी सीमा है, जो अंतर्राज्यीय सीमा है, जो मध्य प्रदेश के साथ बनाता है, जो अभी आपको राजस्थान के मैप पर आपने देखा कि ये मध्य प्रदेश के साथ में अपनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ की मिट्टी जो है, यहाँ पर काली मिट्टी है। और यहाँ पर जो वनस्पति है वो सागवान वन या चौड़ी पत्ती वाले, मतलब सागवान वन नहीं मिलते हैं, या फिर चौड़ी पत्ती वाले सागवान जैसे ही पौधे यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पे जो कृषि है वो व्यापारिक फसलें ज़्यादा पैदावार की जाती है, जिसमें मसाले अत्यधिक मात्रा में पैदा किए जाते हैं। और मसाले पैदा करने में 12 जिला राजस्थान में प्रथम स्थान पर है। मतलब सबसे ज़्यादा राजस्थान में मसाले 12 जिला के अंदर पैदा होते हैं। जो दक्षिणी पूर्वी पठार का ये हिस्सा है, तो इस पठार को 5 भागों में बांटा गया है दक्षिणी पूर्वी पठार का। उसमें से देखो 5 हिस्से कौन कौन से, एक शाहबाद उच्च भूमि है, अर्धचंद्राकार है, चंबल का मैदान है, झालावाड़ का पठार है और एक डग गंगधर प्रदेश। तो दक्षिणी पूर्वी पठार का 5 ये भाग है, जो 5 भागों में से बांटा गया है। और जो 12 है, 12 जो शाहबाद उच्च भूमि है उसके अंतर्गत आता है, या शाहबाद उच्च भूमि जो है 12 जिले में आता है। और 12 जिले में सहरिया
जनजाति के लोग ज़्यादा निवास करते हैं। शहरिया जनजाति अत्यधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है, तो वो बारां जिले के अंदर है। यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ भी है, तो पहाड़ियों में देख लेते हैं रामगढ़ की पहाड़ियाँ। जो रामगढ़ की पहाड़ियाँ यहाँ पर जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियों का भाग है, जो आपको पता है दक्षिणी पूर्वी पठार का जो एक भाग है अर्धचंद्राकार, उसी भाग की पहाड़ियाँ बारां जिले के अंदर है। और रामगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ जो बारां में पाई जाती है, इनकी आकृति क्या है, घोड़े की नाल जैसी है। तो घोड़े की नाल जैसी आकृति है, इस कारण से इसको हॉर्सशू की पहाड़ी भी कहा जाता है। तो हॉर्सशू की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है, वो है आपकी बारां में। अब यहाँ पर नदियाँ देख लेते हैं कि नदियाँ कौन कौन सी है। तो एक यहाँ पर पार्वती नदी बहती है, और जिसका उद्गम जो है सीहोर पर्वत है, जो मध्य प्रदेश के अंदर है, और ये बारां से बहती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। और पार्वती नदी पर परियोजना भी बनी हुई है। तो एक रेतड़ी परियोजना है पार्वती नदी पर, एक अंधेरी परियोजना है, एक लासी परियोजना है, और एक बैथली परियोजना भी ये पार्वती नदी के ऊपर स्थित है, जो बारां में आती है। एक यहाँ पर परवन नदी बहती है। तो ये परवन नदी जो है मालवा के पठार से निकलती है, जो मध्य प्रदेश में है, और काली सिंध जो नदी है उसमें जाकर के ये मिल जाती है। और इस परवन नदी पर भी एक परियोजना बनी हुई है, जिसे परवन परियोजना कहते हैं, और ये भी बारां के अंदर स्थित है। अब यहाँ पर कुछ विद्युत परियोजनाएं भी है। तो छबड़ा सुपर क्रिटिकल पावर परियोजना है, यहाँ पर छबड़ा सुपर क्रिटिकल पावर परियोजना है, और ये राज्य की प्रथम क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट है। राज्य का प्रथम क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट है छबड़ा सुपर क्रिटिकल पावर परियोजना। एक यहाँ पर कवई परियोजना है। तो और ये क्या है, अभी वर्तमान में अडानी ग्रुप की परियोजना है, जो अडानी है उनकी परियोजना है, अडानी ग्रुप की। एक यहाँ पे अंता गैस परियोजना है, और ये परियोजना क्या है, एनटीपीसी की परियोजना है। एनटीपीसी की ये परियोजना है, और ये राज्य की प्रथम गैस परियोजना है। अब यहाँ पर कुछ अभ्यारण्य और कुछ क्षेत्र रिजर्व क्षेत्र भी आते हैं। तो उनमें देख लीजिए आप, प्रथम है शेरगढ़ अभ्यारण्य। और शेरगढ़ अभ्यारण्य में क्या है, इसको सांपों की शरण स्थली कहते हैं। मतलब इसका मतलब यहाँ पर सर्प अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और ये परबन जो नदी है इसके किनारे पर स्थित है। एक यहाँ पर रामगढ़ क्रेटर है, और ये देश के जो पहली जियो हेरिटेज साइट है। रामगढ़ क्रेटर क्या है, देश की पहली जियो हेरिटेज साइट। एक यहाँ पर सोरसेन रिजर्व क्षेत्र है। यह सोरसेन जो जगह है बारां के अंदर उसमें स्थित है, और यहाँ पर गोडावन पक्षी अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब ये जो रिजर्व क्षेत्र है वो गोडावन पक्षी का घर है। यहाँ पर सोरसेन में ब्राह्मणी माता का मंदिर भी है, और इस मंदिर में, ये मंदिर कहाँ है, ये सोरसेन रिजर्व क्षेत्र है, इसी के अंदर है। और इस मंदिर के जो पुजारी है वो भाटी होते हैं, यहाँ पर भाटी है, और यहाँ पर माता के शक्तिपीठ की पूजा की जाती है। एक यहाँ पर रिजर्व क्षेत्र है बाज आमली रिजर्व क्षेत्र, ये भी बारां के अंदर स्थित है। और एक यहाँ पर है शाहबाद रिजर्व क्षेत्र, ये भी बारां के अंदर स्थित है। अब हम देख लेते हैं यहाँ का सांस्कृतिक परिदृश्य, कि सांस्कृतिक परिदृश्य में यहाँ पर क्या क्या आते हैं, किले वगैरह मंदिर वगैरह जो भी हैं, तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, शाहबाद का एक किला है। शाहबाद जो जगह है वहाँ पर एक किला है, और ये भामती एक पहाड़ियाँ है, भामती की पहाड़ियों के ऊपर स्थित है। और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि 18 तोपें रखी हुई है, और जिनमें से सबसे बड़ी तोप है उसका नाम है नौलखा तोप। तो शाहबाद के किला में कहाँ पर है, शाहबाद का किला भामती की पहाड़ियों पर है, और यहाँ पर 18 तोप है, और सबसे बड़ी तोप का नाम है नौलखा तोप। तो ये ध्यान रखना, नौलखा तोप कहाँ पर स्थित है, तो शाहबाद का जो किला है उसके अंदर। किले के अंदर जो सावन भादो महल है, यहाँ सावन और भादो नाम से महल भी है, और किले के अंदर एक झरना भी बहता है यहाँ पर। अब इसके अलावा एक सीता माता का मंदिर है यहाँ पर बारां में, जो सीतावाड़ी जगह है वहाँ पर स्थित है। और यहाँ पे एक मेला लगता है, उसको सीतावाड़ी का मेला कहते हैं। तो सीता माता मंदिर कहाँ है, बारां में है, और यहाँ पे एक मेला लगता है, वो मेले का नाम है सीतावाड़ी का मेला। और ये मेला जो है ज्येष्ठ अमावस्या को प्रत्येक वर्ष लगता है, और ये इस मेले को सहरिया जाति का कुंभ कहा जाता है। तो सहरिया जाति का कुंभ किसे कहा जाता है, तो वो सीता माता का जो मेला, सीता माता मंदिर में जो मेला लगता है सीतावाड़ी मेला।
उसको सहरिया जाति का कुंभ कहा जाता है। कपिलधरा का मेला भी यहाँ पर लगता है, ये भी सीताबाड़ी में लगता है और कार्तिक पूर्णिमा को प्रत्येक वर्ष ये कपिलधरा का मेला लगता है। एक यहाँ पे अटरू है, अटरू नाम की जगह है और यहाँ पर फूलदेवरा मंदिर है, एक मंदिर है फूलदेवरा के नाम से, और इस मंदिर को मामा भांजे का मंदिर भी कहा जाता है। देखो मामा भांजे का मंदिर कहाँ स्थित है, तो बारां में स्थित है, और बारां में कहाँ पर, अटरू नाम की जगह पर मामा भांजे का मंदिर स्थित है। अब और विविध में देख लेते हैं कि और यहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ पर धनुष धनुष लीला का मेला एक लगता है। धनुष लीला का मेला ये भी बारां के अंदर ही लगता है। और शोरसेन एक जगह है यहाँ पर, शोरसेन, सूरसेन नहीं है, शोरसेन है। तो शोरसेन जगह पर गधों का मेला लगता है। तो गधों का मेला क्या लगता है, बारां में लगता है, शोरसेन में लगता है। बारां के अंदर लहसुन की एक मंडी भी स्थित है। यहाँ पर भंड देवरा है। भंड देवरा को हाड़ौती का खुजराव कहा जाता है। तो हाड़ौती का खुजराव किसे कहा जाता है, भंड देवरा को। और ये कहाँ पर है, ये बारां जिले के अंदर है। और जो इसका निर्माण है भंड देवरा का, वो मलय वर्मा ने करवाया था। मलय वर्मा ने यहाँ इसका निर्माण करवाया था। बारां में सहरिया जनजाति का निवास स्थान है। तो बारां में सहरिया जाति के लोग अत्यधिक मात्रा में रहते हैं। राज्य का प्रथम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बारां के अंदर ही स्थित है। तो राज्य का प्रथम हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है वो भी बारां के अंदर स्थित है। तो दोस्तों ये था हमारा बारां जिले का सामान्य ज्ञान। इससे पहले हम 39 जिलों के सामान्य ज्ञान के बारे में बातें कर चुके हैं। ये 40वां जिला है और इसके बाद में हमारा एक जिला और बचा है, वो है झालावाड़। तो उसके बारे में हम कल बात करेंगे। और उस जिले को लगा करके कुल हमारे 7 संभाग और 41 जिलों की जानकारी हम हासिल कर चुके हैं। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों इन 41 जिलों के पश्चात में अब हम राजस्थान जीके के बाद में हम शुरू करने वाले हैं भारत का सामान्य ज्ञान, जिसमें भारत का इतिहास, भारत के राजनीति, भारत की भूगोल, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम अगली क्लासों में डिस्कस करना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कल करेंगे झालावाड़ जिले की बारे में जानकारी हासिल। तो दोस्तों जब तक अब मुझे दीजिए इजाज़त, और मैं हाजिर होता हूँ राजस्थान के अगले जो लास्ट 41वां जिला है उसका सामान्य ज्ञान लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।